हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल दामाजी मीडिया में। दोस्तों अभी अभी इंटरनेशनल बॉर्डर से एक नई खबर आई है। दोस्तों ये घटना सोमवार की रात की है, जब गालवन वैली में दोनों देशों की सेनाएं तनाव कम करने की कोशिश में लगी थी। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच पहले भी हो चुके तनाव के बीच कल एक नई घटना सामने आई। भारत के जवानों की शहादत के बाद चीन की धमकी में उन्होंने कहा कि अब भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेगी। भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील हो गया है। सोमवार रात लद्दाख की गालवन वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इससे भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। जो कर्नल शहीद हुए वो इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। भारत चीन सीमा पर 45 साल यानी 1975 के बाद ऐसे हालात बने हैं जब भारत के जवानों की शहादत हुई। इस बार कोई गोली नहीं चली, सैनिकों के बीच पथराव हुआ, झंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन की तरफ से भी 3 सैनिक मारे गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वही चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्री के हवाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस की। इसके बाद जवानों ने चीन के सैनिकों पर हमला किया और इसी वजह से हिंसक झड़प हुई। आर्मी की तरफ से जारी बयान में कहा कि कल यानी सोमवार की रात को गालवन वैली में डी-एक्सलेप्रेशंस की मीटिंग चल रही थी, लेकिन तभी हिंसा हो गई। हमारे एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। अभी दोनों की सेनाओं में अफसर पर तनाव कम करने के लिए मौके पर मीटिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सेना ने दोबारा बयान जारी कर कहा कि झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ और विदेश मंत्री के साथ मीटिंग की। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तलुंगला में असम राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। दोनों देशों के बीच 41 दिनों से सीमा पर विवाद जारी है। इसकी शुरुआत 5 मई से हुई। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने बीच जून में ही 4 बार बातचीत हो चुकी है। बातचीत में दोनों देशों की सेनाओं की फिर रजामंदी बनी थी कि बॉर्डर पर तनाव कम किया जाए या डी-एक्सक्लेव किया जाए, लेकिन डी-एक्सक्लेशन के तहत दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाकों से पीछे हट रही थी। पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री लेफ्टिनेंट ने विनोद भाटिया ने बताया कि दोनों ओर सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प और उसमें एक कर्नल और 2 जवानों की शहादत बेहद चिंताजनक बात है। दोनों ही पक्षों में आपस में मिल बैठकर हालात को काबू में लाना होगा। यही हिंसक झड़प बताती है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। 1962 की जंग के बाद 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद 15 सितंबर 1967 को भी झड़प हुई। विवाद अक्टूबर 1967 में जाकर थमा। चीन ने तब दावा किया था कि भारत के 65 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चोला झड़प में भारत के 36 जवान शहीद हुए थे। अनुमान है कि पूरे टकराव के दौरान 400 चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। 5 मई को पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग लेक में शाम के वक्त झील के उत्तरी किनारे पर भारत चीन के बीच 200 सैनिकों में आमने सामने की लड़ाई हुई। भारत ने चीन के सैनिकों की मजबूती से ऐतराज जताया था, लेकिन पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत होने के बाद मामला शांत हुआ था। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर लगातार बन रहे तनाव के बारे में हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।